आज का दिन विशेष होता है और देव जुलनी 11 को विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। सहायता मांगकर इस सेना को, खिलजी की सेना को सिरोही में रोका और महायुद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध में हार का बदला लेने के लिए सिरोही नरेश पर पुनः आक्रमण किया। और 16 अप्रैल 2012 को जीर्णोद्धार कार्य के 1,25,00,000 की राशि प्राप्त हुई उक्त राशि से नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हम आए हुए हैं सिरोही देवनगरी की पुण्य धरा पर। यहाँ पर आज देव जुलनी 11 को विशेष मेला लगता है और इस दिन याद करते हैं जो खिलजी की बुरी तरह हार को लेकर याद करते हैं। और उस बुरी हार में सबसे बड़ा योगदान रहा है रबारी समाज का। आइए चलते हैं, इसके पीछे की कहानी के बारे में हम जानेंगे और पूरे मेले का आनंद लेंगे। कहते हैं कि खुद को सिकंदर ऑफ शानी, सिकंदर समझने वाला खिलजी, और उसको 2 बार सिरोही की धरती ने परास्त किया था, जो हिंदुस्तान पर सबसे क्रूर आक्रांतक में से एक था खिलजी। और उसको बुरी तरह हराने के पीछे सिरोही का हाथ था और उसमें देवासी समाज का मुख्य आधार रहा था और मुख्य स्रोत रहा था। इसी के उपलक्ष्य में आज का एक दिन रबारी समाज के हवाले किया जाता है, पूरा राज और शासन दिया जाता है उनको। तो चलते हैं, हम भी आनंद लेते हैं, इस मेले में सम्मिलित होते हैं और इसके पीछे की कहानी के बारे में हम जानते हैं। तो मारवाड़ लाइव आया हुआ है रबारी समाज के मेले में। दोस्तों, तो मैं भी पगड़ी धारण कर लिया हूँ और रबारी समाज का इतिहास बहुत अनोखा है और लाजवाब है। इनकी वजह से सिरोही कभी गुलाम नहीं रहा और खिलजी जैसे आक्रांतों को मार भगाया था। और उसकी हार को लेकर आज का दिन विशेष होता है और देव जुलनी 11 को विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। क्यों दिया गया था इनको एक दिन का शासन काल? आइए मिलते हैं, रबारी समाज के कुछ युवाओं से भी मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। आज के इतिहास के बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मारवाड़ लाइव का मैं इस कवर करने के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम सबको विदित है कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी। सिद्धपुर में जब रुद्रमाले शिवलिंग को जो उखाड़ कर खिलजी की सेना लेकर आ रही थी, तो सिरोही नरेश को इस बारे में सूचना मिली। सिरोही नरेश इतने सामर्थ्यशाली नहीं थे उस समय में कि वो अकेले खिलजी की सेना को रोक सके। इसलिए 1291 में सिरोही नरेश ने तत्कालीन जालो नरेश कादरदेव एवं तत्कालीन जोधपुर नरेश से सहायता मांगकर इस सेना को, खिलजी की सेना को सिरोही में रोका और महायुद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारी जनहानि हुई, बहुत सारी योद्धा शहीद हुए और इस स्थान पर शिवलिंग को स्थापित किया गया। इसलिए वहां बहुत सारी हानि हुई, क्षण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा शरणेश्वर। धीरे धीरे अपभ्रंश होकर ये नाम हो गया शारणेश्वर। और ये हम सबको विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध में हार का बदला लेने के लिए सिरोही नरेश पर पुनः आक्रमण किया। तब तत्कालीन सिरोही नरेश इस स्थिति में नहीं थे कि वो अकेले इस युद्ध को टाल सके और अकेले इस युद्ध का सामना कर सके। तब यहाँ के स्थानीय देवासी समाज, रबारी रायका समाज के लोगों ने अपने सिरोही नरेश का, अपने महाराजा का आन बान शान की रक्षा के लिए सभी अपने अपने जो पास में हथियार थे, कोई डांग लेकर आया, कोई गोपड़ में पत्थर मार के लेकर आया, और उन सब ने इतना महायुद्ध किया इस पहाड़ी में बैठकर कि सिरोही खिलजी का नरेश यहाँ से भाग निकला। और हम सबको विदित है, इसी कारणवश सिरोही किसी भी कारण से कभी गुलाम नहीं रहा और सिरोही पे गुलामी की छाया नहीं रही। इसमें एक बड़ा योगदान रबारी समाज का है। इसी से प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराजा ने रबारी समाज को 2 दिवस सिरोही पे राज दिया। हम सब देखते हैं नायक फिल्म में अनिल कपूर को 1 दिन का सीएम बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार तत्कालीन राजाओं के समय में 1 दिन का राज प्रशासन देवासी समाज के हाथ में होता था और उस व्यवस्था को आज तक चला आता है। राजतंत्र समाप्त हो गया, ये लोकतंत्र का समय है। इसलिए लोकतंत्र के समय में पहले पूरी सिरोही पे एक दिवस का राज था, अब मात्र इस मंदिर पे है। लेकिन इस मंदिर से हमारी संस्कृति का, हमारे पूर्वजों के जो आन बान शान का है, हमारे पूर्वजों के जो 3600 कौम से मधुर संबंध है, वो उसका संबंध, इस संस्कृति की विरासत का संबंध हम सब यहाँ से प्रचारित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बलवंत देवासी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जानकारी मिली है
और हम भी बहुत अभिभूत है रबारी समाज के उस वीर गाथा के। और आज हम इस सम्मिलित हुए हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं पूरा कार्यक्रम, पूरे मेले का आनंद दिखा रहे हैं। जय सनुआ नागरी जय मोतियो वाली जय तिलको वाली जय मोतियो वाली जय। और 16 अप्रैल 2012 को जीर्णोद्धार कार्य के पूर्ण होने के अवसर पर जब इस धर्मशाला का रिपेयरिंग कार्य पूरा हुआ, पट्टे प्रगणों की राशि अभी भी बाकी है। ऐसी सूचना दी है कि अभी भी कुछ पट्टे प्रगणों की राशि बाकी है। भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर घोषणा की कि सदस्य नवरत्ना के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष इत्यादि तीनों मीटिंग में नहीं आए। 1 करोड़ 25 लाख की राशि प्राप्त हुई। उक्त राशि से छात्रावास का निर्माण कार्य करवाया गया। पूजा पाठ करवाकर छात्रों को प्रवेश दिया गया। आप भी सलाह मशविरा करके जब भी छात्रावास का मारो एकलो रबारी पड़े लाखों पर भारी। और या तो पूरा रबारी समाज भारी पड़ गया था उस क्रूर शासक के खिलाफ, खिलजी, जिसने पूरे भारत में तबाही मचा रखी थी और पूरे विश्व में तबाही मचाई रखी थी। और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था और एक बार नहीं 2 बार हार का सामना करना पड़ा था। और उस समय की गोपन, जो आज की आधुनिक मिसाइल उसको बोलते हैं, इतनी खतरनाक होती थी कि एक झटके में आदमी को खत्म कर देते थे। और रबारी समाज की मेहनत और उनकी ताकत की बदौलत सिरोही गुलाम नहीं बना और उस समय उसकी हालत खराब कर दी थी। और देवनगरी के जो सरताज है सिरमौर शानेश्वर महादेव, उनकी रक्षा की। तो आज देवजुलनी एकादशी को इसीलिए याद किया जाता है और खास करके खिलजी की हार को याद किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है सिरोही की धरती पर। बहुत अच्छा लगा इस मेले में सम्मिलित होकर, रबारी समाज की जो कहानी है उसके बारे में जानकर। और हम निरंतर बने हुए हैं मारवाड़ की इस ऐतिहासिक भूमि पर और कुछ कहानियां लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर ऐसे खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कुछ अपने दम पर किया हो और हर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं जिससे मारवाड़ की गौरव गाथा का बयान हो सके। तो मारवाड़ लाइव के साथ राहुल सिंह डीओपी के रूप में बने हुए हैं और मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई इतिहास और नए गाथाओं के साथ। तब तक बने रहिए मारवाड़ लाइव के साथ और ये कहानी अन्य लोगों तक भी भेजे ताकि वो भी रबारी समाज की इतिहास की गुण गाथा का बखान कर सके।